गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 16 देखिए। तो सबसे पहले आपको पैथ है और स्वीका है, रेशो 3:2 है, बैलेंस शीट दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम असेट्स क्लोज करेंगे। तो बैंक दिया है, यहाँ पे क्लोज नहीं होता। डेटर 27,000, स्टॉक 50, फर्नीचर 2,20,000। इधर से बाई क्रेडिटर 80,000, स्वीका सिस्टर लोन बाई स्वीका सिस्टर लोन। अगर स्वीका लोन होता तो पार्टनर लोन हो जाता, हम लैप्स कर देते या छोड़ देते। ये उसकी सिस्टर का लोन है। अब एडजस्टमेंट में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 50% ऑफ फर्नीचर टेकन बाय पैथ। पैथ ने लिया तो बाय पैथ 50% कितना बना 1,10,000, और ये भी लिया उसने 20% लेस करके। तो 20% 22,000 तो कितने में लिया 88,000 में, 88,000 में। कह रहा है द रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड बाय, तो बाय बैंक। फर्नीचर से कितना मिला जो बचा हुआ है, 1,05,000। डेटर से 26,000, डेटर से 26। स्टॉक टेकन बाय स्वीका, तो बाय स्वीका आ जाएगा यहाँ पे 29,000 में ले लिया। उसके बाद स्वीका सिस्टर लोन पेड ऑफ विद इंटरेस्ट 2,000 ब्याज के साथ पेमेंट कर दिया। तो टू बैंक 20 का लोन था, 2,000 उसका इंटरेस्ट हो गया, तो 22,000। एक्सपेंस आए रियलाइजेशन पे, तो पेमेंट किया आपने टू बैंक 5,000। उसके बाद हमने ये देखना है सभी एडजस्टमेंट होने की, कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो पेमेंट नहीं हुई हो। तो स्वीका लोन तो हो गया, क्रेडिटर का नहीं हुआ है पेमेंट, तो टू बैंक 80,000। अब आप इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इधर का जो टोटल आया इसका, वो आपका आ गया 4,04,000, और इधर का टोटल करोगे तो ये कितना बना 131,000, ठीक है। तो बाई लॉस हो गया आपको, बाई लॉस कितना डिफरेंस है 56,000। रेशो क्या है पैथ का और स्वीका का 3:2, तो 5 से डिवाइड कर ली 1,1,2,0,0। तो एक का तो हो जाएगा 33,600 3:2 रेशो से, एक का हो जाएगा 20,400। ये आपका था रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है आपने, कैपिटल। ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। ये पैथ, ये स्वीका, ये पैथ और ये स्वीका। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट से कैपिटल लेंगे। तो कैपिटल है बाई बैलेंस बीटी 175,000 एंड 194,000। इसके बाद कोई आइटम नहीं है, आप इधर आ जाएंगे। पैथ है तो इधर से इधर कौन सा अकाउंट से है, बाई रियलाइजेशन। तो पैथ के कॉलम में लिख दोगे 88,000। स्वीका है बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 29। उसके बाद लॉस है, सॉरी 2 आएगा, 2 रियलाइजेशन लॉस 33,600 22,400। इधर कोई नेम नहीं है, तो आपका टोटल आ गया इस साइड का 175,000 एंड 194। टू बैलेंस शीट लिखोगे बैंक,
यहाँ बैंक लिखेंगे, तो ये आप लेस कर दोगे, तो इसका तो बैलेंस आ गया 53,400 और इसका आ गया 142,600। इसके बाद आप लोग प्रिपेयर करोगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट से लेंगे आप, तो बैलेंस आपको दिया है 170, टू बैलेंस बीटी 172,000। इसके बाद आप इस फॉर्मेट में आ जाइए, यहाँ बैंक है तो इधर से इधर आएगा, तो कौन से अकाउंट से आया, रियलाइजेशन 1,31,000, और कोई इधर से बैंक है तो बाई रियलाइजेशन 22,000, 5,000, 80,000। इसके बाद यहाँ से लेंगे बाई कैपिटल अकाउंट पैथ और स्वीका 53,400 और 142,600। तो इधर का हम टोटल करेंगे, ठीक है। तो इधर का टोटल कितना हो गया, 3,03,03,000, 3,03,000, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 17 देखिए। सेवनटीन नंबर देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 17। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, इसमें असेट्स क्लोज करेंगे फॉर्मेट से, तो कैश नहीं आएगा, बैंक स्टॉक टू स्टॉक 5,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 10,000। उसके बाद है डेटर 20, और यहाँ प्रोविजन आ जाएगा डेटर का 2,000। इसके बाद आपको दिया है प्लांट एंड मशीन 20। बिल्डिंग दिया है आपको 15,000 और गुडविल 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। इधर से बाई क्रेडिटर 30, बाई बीपी 8, बाई मिसिज ए लोन 5, बाई मिसिज बी लोन, क्योंकि पत्नियां हैं उनकी, वाइफ का लोन आ सकता है, अगर ए लोन होता तो नहीं आता। उसके बाद लोन बाई बी, ये पार्टनर लोन है, जर्नल रिजर्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में यूज करते। ये है 1,000। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट चलिए। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है ए अंडरटुक पे लोन बाय मिसेस ए एंड टुक स्टॉक 4,000, कि ए है वो स्टॉक को 4,000 में ले रहा, तो बाय ए 4,000 स्टॉक ले लिया। इधर पेमेंट कर रहा है तो टू ए कितने का, उसकी वाइफ का लोन 5,000 का। इसके बाद बी पॉइंट में कह रहा है टुक द हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10%, बी ने आधा इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो बाय बी। अब 10,000 का आधा कितना हुआ 5,000, 10% डिस्काउंट कितना हुआ 500, तो 44,500 में ले लिया। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है डेटर से रियलाइज हुआ है, तो क्या लिखोगे बैंक, क्योंकि इसमें कैश भी दिया है और बैंक भी, तो बैंक यूज करोगे। तो डेटर से रियलाइज हुआ आपको 19,000
उसके बाद क्रेडिटर बीपी वर डू आफ्टर 1 मंथ इमीडिएटली डिस्काउंट 6%। देखिए जो क्रेडिटर इसकी पेमेंट करनी है आपने 30,000 और बीपी है 8,000, 6% डिस्काउंट पर करेंगे, लेकिन डिस्काउंट इसने बोली 1 मंथ, तो 1/12 1/12 00 से डबल, तो 150 डिस्काउंट पे पेमेंट कर दोगे टू बैंक। तो क्रेडिटर का तो हो जाएगा 29,850, इसका डिस्काउंट देखो कितना बना, सॉरी 8,000 है 40, तो टू बैंक इसका पेमेंट होगा 7,960। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर। प्लांट से रिलाइज हुआ है 25,000, प्लांट से 20, बिल्डिंग से 40, गुडविल 6,000 और इन्वेस्टमेंट से 4,500। आगे कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर था, उसकी कंप्लीटली फॉर रिटर्न ऑफ इन द बुक एस्टिमेटेड रिलाइज 300 बी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस, तो बाय बी आ जाएगा, बी ने ले लिया इसके 300। आगे कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ टू बैंक 1,000। अब हमने ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखना है कि कोई लायबिलिटी की पेमेंट है तो नहीं। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बीपी की हो गई, मिसिज ए लोन होगी, मिसिज बी नहीं हुई है, तो टू बैंक ये 10,000 हम करते हैं। तो अब हमारा टोटल आता है, ये तो हमारा हो गया 20, 44, 84, 94, 500 और इधर का टोटल हमारा आ गया है 1,59,300 टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमारा 31,490। ए और बी में डिवाइड करेंगे। अब ए बी का रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल, तो 2 से भाग कर दो 4, 5। इसके बाद हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है हमने? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों का। ए बी, ए और बी। सबसे पहले फॉर्मेट में से देखते हैं। कैपिटल दी हुई है बाई बैलेंस बीडी 10,000 10,000। फिर हमें रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का, बाई रिजर्व 5,5। उसके बाद इस साइड प्रॉफिट दिया हुआ है 2P&L 33,500 इक्वल बांट देंगे। अब यहाँ हमारा कोई आइटम नहीं। अब इसमें आइए आप लोग, ए और बी है, यहाँ से यहाँ आएंगे, कौन सा अकाउंट से आएगा? रियलाइजेशन। तो ए के कॉलम में तो 4,000, पी के में 4,500, फिर बी है नीचे तो 2 रियलाइजेशन 300, इधर से ए है तो इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 5,000। इसके बाद प्रॉफिट है बाई प्रॉफिट 15,745, 15,745। ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। तो इधर का टोटल तो हमने किया 20, 35, 745, ये हो गया 3745 में से ये लेस कर दोगे तो 2 बैंक। ठीक है, तो 2 बैंक करोगे तो इसका बैलेंस तो आ गया आपका 29,945, सॉरी 95। क्लियर है? और दूसरे का हमारा आ गया 24,195। क्लियर? टोटल कर दोगे। इसके बाद आपने बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो सबसे पहले फॉर्मेट में देखिए बैलेंस टू बैलेंस बीटी। कितना है बैंक का बैलेंस? 8,000।
5500। इसके अलावा लोन दिया हुआ है, बी का लोन है तो बाई बी लोन। कितना है बी का लोन? 5000। इसके बाद आपने ये फॉर्मेट बनाया तो इसमें बैंक ये रहा, इधर से इधर आ जाएगा रियलाइजेशन, इधर से 94,500, इधर से बैंक ये रहे बाई रियलाइजेशन 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो आपका हो जाएगा 29,850, 7,960, 1,000 और 10,000। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट में आ जाओगे तो ये रहा, इधर से इधर वाई कैपिटल ए और बी 29,995, 24,195। ठीक है, इसका टोटल करा लेंगे तो ये हमारा बैंक अकाउंट। ओके।